हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेहनत कर रहा हूँ। एक छोटी सी चीज कहनी है। रास्तों की फिक्र करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। अकाउंट्स का पेपर बोर्ड का हमारी मंजिल है, हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आज हमारा डे 3 है टेक्निकल चैलेंज सीरीज। जो हमारी सीरीज चल रही है ना, उसका डे 3 है हमारा। हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जाम में बहुत चांस है, मतलब लगा लो 99.99% चांस है, पेपर बता रहा हूं कि ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए ट्राई करते हैं। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। चंदर एंड दामिनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियोज ऑफ 3:2। क्वेश्चन में बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2, दो पार्टनर्स हैं चंदर एंड दामिनी, ठीक है, और इन दोनों की रेशियो है 3:2 की। ठीक है, they admitted Elena as a partner and agreed on a new profit sharing ratio as 3:3:2। तीन पार्टनर्स हो गए। अब चंदर, दामिनी, चंदर और एलिना, ठीक है, और इनकी रेशियो हो गई 3:3:2 की। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एलिना, डेटर्स इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए, एडमिशन में जनरल एंट्रीज डेटर्स और प्रोविजन वाली, फिर से बोल रहा हूं, एडमिशन चैप्टर में जनरल एंट्रीज डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, इस पे ध्यान कीजिएगा। डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आर 95,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने उनके एडमिशन के टाइम पे डेटर बनाए हुए 95 के और हमारा प्रोविजन है 10 का। 7,500 of the debtors became bad. A provision of 5% is to be required on sundry debtors for doubtful debts. ठीक है जी, जनरल एंट्रीज पास करनी है, ध्यान से देखेंगे। हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं इसकी। ठीक है, देखिए सबसे पहली एंट्री हमारे बैड डेब्ट्स हो गए 7,500 के, तो सबसे पहली एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 7,500। ठीक है, सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी, हम ना वही बैड डेब्ट्स जो हमारे हुए हैं उसकी हेल्प हम कहां से ले लेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से ले लेंगे। हमने 10,000 का प्रोविजन बनाया हुआ ना, प्रोविजन को बोलेंगे प्रोविजनर हमें हेल्प कर दे, प्रोविजन आता है हेल्प करने के लिए। तो एंट्री हो गई हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स हो गई। प्रोविजन ने हेल्प कर दी 7,500। ठीक है जी, ओके, ये हो गई यहां पे। ओके, क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन आ जा भाई। ठीक है, अगली में आया, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रोविजन ऑफ 5%, अब एक नया प्रोविजन चाहिए। देखिए पॉइंट क्या हुआ, पहली एंट्री मैंने करी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, 7,500 के मेरे बैड डेब्ट हो गए। दूसरी एंट्री मैंने प्रोविजन से हेल्प ले ली, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, 7,500 की प्रोविजन से हेल्प ले ली। अब तीसरी एंट्री पे आते हैं। तीसरी एंट्री क्या करनी है? मुझे नया प्रोविजन बनाना है। नए प्रोविजन की एंट्री क्या होगी मेरी? प्रोविजन, अब मुझे एक नया क्रिएट करना है, सॉरी नया प्रोविजन क्रिएट करना है, तो मैं आऊंगा। अब देखिए, जब भी मुझे एक नया प्रोविजन क्रिएट करना होता है तो मैं कहां पे डालता हूं? मैं डालता हूं रीवेल के डेबिट में। जब भी मुझे नया प्रोविजन करना होगा कहां डालूंगा? रीवेल के डेबिट में। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, अब कितने अमाउंट का बनेगा? देखिए 95,000 के डेटर्स थे, जिसमें से हमारे 10 के तो मर गए, 10 की बात खत्म हो गई, तो वी आर लेफ्ट विद 85,000। तो 85,000 का 5% का हमें प्रोविजन बनाना है। ठीक है जी, 85,000 का 5%, 85,000 का 5% हुआ हमारा 8,500। 8,500 का हाफ कर देते हैं हम, तो हमारा आ गया। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज, हमारे टोटल कितने बैड डेब्ट्स हुए हैं? 7,500 के बैड डेब्ट्स हो गए थे हमारे। ठीक है, उसके बाद में हमने एक पॉइंट क्या किया था, 95,000 में से 7,500 माइनस टोटल 10,000 रुपीज चले गए हैं हमारे। कैसे गए? 7,500 के तो बैड डेब्ट्स हो गए हमारे। ठीक है जी, इस पॉइंट पे एक बार फिर से आते हैं, इस पॉइंट को एक बार फिर से क्लैरिफाई करते हैं, यहां थोड़ी सी गलती ना हो हमारी। देखिएगा,
95,000 में से 7,500 के हमारे बैड डेब्ट्स हो चुके हैं। 95,000 में से 7,500 के हमारे बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, तो बचते हैं 87,500 के। इसका 5% प्रोविजन होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 95,000 में से 7,500 के बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, मतलब हमारा जो न्यू प्रोविजन होना चाहिए वो होना चाहिए 4,375 का। पर ऑलरेडी अभी हमारे पास 10,000 में से 7,500 का बैड डेब्ट का प्रोविजन यूटिलाइज हुआ है, तो मतलब हम इसको कर सकते हैं माइनस। मतलब जो हमें नया प्रोविजन बनाने की जरूरत है वो सिर्फ 1,875 का बनाना है। ठीक है मेरी बात, ध्यान से देखिएगा। 95,000 में से 7,500 का प्रोविजन जो हम यूटिलाइज कर चुके हैं, मतलब हमारे बैड डेब्ट हो गए थे। ठीक है, डन। तो बचा 4,375। सॉरी, इसका 5% हमने बनाना है। ठीक है, तो इतने का हमारा नया प्रोविजन होना चाहिए, पर जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास इतना प्रोविजन पहले से बना हुआ है, तो हम 1,875 का और बना देंगे। एक बार फिर से, 95,000 में से हमारे 7,500 के बैड डेब्ट हो गए हैं, मर गए। जो बचा अमाउंट उसका 5%। ठीक है, जितना नया प्रोविजन होना चाहिए और जितना पहले से बना हुआ है, तो ये जो डिफरेंस आ गया, इतना प्रोविजन हमने और बना दिया। ठीक है जी। अब इसका प्रोविजन बनाने के बाद ये कहां पे गया हमारा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब हमारे ये प्रोविजन गया, तो इसके बाद मतलब हमने रीवैल का जो लॉस होगा, ये रीवैल का जो लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चंदर में, चंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दामिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है जी। क्यों अब आ गया हमारा 1,875 का जो लॉस था वो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 1,875 का 3/5 यानी 1,125 और फिर 1,875 का 2/5 यानी कि 750, तो यानी कि 1,875 का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए प्रोविजन वाला एक पॉइंट बस एक बार फिर से फटाफट लूंगा रिकैप में। पहली एंट्री बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट 7,500। दूसरी एंट्री मैंने करी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से हेल्प ले ली। मैंने कहा प्रोविजन हेल्प कर दे भाई, प्रोविजन आ गया हेल्प करने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 7,500। तीसरी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 1,875 का अमाउंट कैसे आया, याद रखते हैं 95,000 थे जिसमें से 7,500 के बैड डेब्ट हो गए। ठीक है, जो बचे उसका 5% किया, 5% किया 4,375 आया। 4,375 में से मैंने चेक किया ऑलरेडी 2,500 का प्रोविजन भी बचा हुआ था, 1,875 को मैंने बना दिया। 1,875 का लॉस फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना, ये चीज देखिए। अब आएंगे हम इसका और वाला पार्ट भी करके चलेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, हमें अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जो क्वेश्चन हमें परफेक्ट आता होगा हमने वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हम इसका और वाला पार्ट भी करते हैं। क्वेश्चन 2 ही है हमारा। मैं देखिए कौन सी सीरीज चला रहा हूं, टेक्निकल चैलेंज सीरीज चल रही है। ये टेक्निकल क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो आने वाले जो बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जिनमें बहुत प्रोबेबिलिटी है कि काउंसिल के एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, ये वो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक, भीम, चेतन पार्टनर्स है हमारे, रेशियो है 3:2:1। ठीक है, धीरज वॉज एडमिटेड इन दी फर्म फॉर 1/4 शेयर इन दी प्रॉफिट्स। एक नया पार्टनर आता है धीरज। ठीक है, लेते हैं इसको थोड़ा सा। धीरज 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 आ जाओ। धीरज एक नया पार्टनर आता है और उसका शेयर होता है हमारा 1/4 का। ठीक है, जो उसको कैसे मिला, 3/16 उसको अशोक ने दिया और 1/16 उसको भीम ने दिया। 1/16 उसको भीम ने दिया। ठीक है जी। तो अब हम बात करें अशोक का कितना था पहले से, अशोक का था 3/6, जिसमें से 3/16 उसने दे दिया धीरज को। ठीक है, अशोक का न्यू आ जाएगा। और इसी के साथ भीम का पहले से कितना था हमारा, भीम का था 2/6, तो 2/6 उसमें से उसने अपना 1/16 दे दिया। तो देखते हैं कितना बचा हमारा। चलिए 3/6 16 16 96 16 3 48 48 माइनस 18। देखिए मैं आपको फिर से एक इजी सिखा देता हूं। जो बच्चे एलसीएम वगैरह में प्रॉब्लम करेंगे कि भैया हमें नहीं आ रहा समझ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 3 48 6 3 18। ठीक है, तो ये आ गया 30/96
इसका देखते हैं 16 6 96, 16 2 32, 32 माइनस 6 तो 26/96। तो अशोक का आ गया 30/96, ठीक है। दूसरे का आ गया हमारा 26/96। चेतन का तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ था, चेतन का तो सेम चल रहा था हमारे, यानी कि 1/6। तो उसको भी मैं डिनोमिनेशन बना लेता हूँ 96 का। तो 1/6 को मैं 96 कैसे बनाऊं, ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई, तो 16/96। और तीसरा आया था भीम, भीम का था 1/4, तो 1/4 को भी 96 का डिनोमिनेशन दे देता हूँ, तो 24 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 24/96। तो मतलब मेरे को सबकी न्यू रेशियो मिल गई है। अब मेरे को सबसे पहले क्या बोला था, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल्स फाइंड करनी है। अभी मैंने न्यू रेशियो फाइंड कर दी है सबकी, ठीक है। तो अभी मेरे पास सबकी न्यू रेशियो आ गई है। मिनट, यहाँ थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये मल्टीप्लाई का हो चुका है ऊपर, ये लीजिए, ठीक है। तो सबकी न्यू रेशियो आ गई 13:26:16:16:24। आप न्यू रेशियो भी निकालना सीख गए, इसको छोटा कर लो, 2 से कर लेते हैं, 15:13:8:12। कौन सी, अशोक, भीम, चेतन, धीरज, सबकी न्यू रेशियो निकाल दी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने मुझे क्या बोला, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज एग्रीड एज 1,20,000, ठीक है। टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है, 1,20,000। तो देखिए अशोक, भीम, चेतन, धीरज, अब इनकी कितनी कितनी कैपिटल होगी। देखिए हमें इसको करना है नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 1,20,000 का 15 बाय कितना हो गया हमारा, 15 13 18 18 18 26 26 और 10 36 38, 15 + 13 हमारा हुआ 28 28 और 8 हो गया हमारा 36 36 और 10 46 48। तो मतलब 15/48। उसके बाद हमारा 1,20,000 का 13/48, 1,20,000 का 8/48, और धीरज का हो गया 1,20,000 इंटू 12/48, ठीक है जी। अब हम इसको नई रेशियो में करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अशोक की न्यू कैपिटल कितनी हो गई हमारी। अशोक की हो गई 1,20,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 48, ठीक है, 37,500 हो गई अशोक की। दूसरा आ गया हमारा भीम, 1,20,000 इंटू 13 डिवाइड बाय 48, 32,500 हो गई भीम की। 1,20,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 48, इसकी हो गई 20,000 चेतन की। और चौथा हो गया हमारा धीरज, 1,20,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 48, 30,000 हो गई धीरज की। चलिए 30,000 हो गई हमारी धीरज की। हमने सबकी नई कैपिटल्स निकाल ली, हाँ जी सर निकाल लीजिए। चलिए देखिए कैसे हुआ। टोटल कैपिटल मुझे थी, मैंने क्या किया, फटाफट न्यू रेशियो बनाई और न्यू रेशियो में इनकी सारी कैपिटल्स निकाल ली। न्यू रेशियो कैसे बनाई थी, आप लोगों ने ऊपर देखा होगा, माइनस करके, ठीक है जी। अब इन्होंने मुझे बोला धीरज ब्रॉट कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल एज इज कैपिटल, ठीक है जी। कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स हैड टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल्स ऑफ अशोक, भीम एंड चेतन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज इतना, ठीक है जी। 40,000 एक की थी, 35 एक की थी, 30 एक की थी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखिए हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है अशोक की पहले से कैपिटल थी 40, पर उसकी होनी चाहिए 37,500। अशोक की कैपिटल पहले से थी 40,000, उसकी होनी चाहिए 37,500। तो मतलब 2,500 का जो डिफरेंस है वो अशोक अपने घर ले जाएगा। अशोक कहेगा मेरी कैपिटल कम होनी चाहिए, जो नई एडजस्टमेंट्स वगैरह के बाद पहले से ही मेरी 40 है, पर होनी चाहिए 37,500, तो वो अपने घर ले जाएगा। तो एंट्री होगी क्या, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेगा 2,500। कैसे आया, अशोक की पहले से ही 40,000 है, उसकी होनी चाहिए 37,500, हो गई बात। अब आता है भीम, भीम की कैपिटल है 35, उसकी होनी चाहिए 32,500, तो भीम अपने घर से लेके आएगा पैसे। भीम को बोलते हैं भीम पैसे ले आओ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप चाहें तो यहां बैंक की जगह कैश आउट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट 2,500
2500। ठीक है जी, परफेक्ट। अगला देखते हैं हमारा चेतन का। चेतन की पहले से थी कितनी 30 और चेतन की कितनी होनी चाहिए 20, तो मतलब चेतन अपनी विड्रॉ कर ले। ठीक है जी, तो चेतन को बोलते हैं चेतन अब अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लो। तो चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है जी। अब उसके बाद में ठीक है उसकी होनी चाहिए थी अब नया पार्टनर जो लेके आ रहा है कैपिटल हमारी फर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट टू धीरज कैपिटल अकाउंट। धीरज नया पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल लेके आएगा 1,20,000 का 1/4 जो हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया हुआ है 30,000। देखिए बहुत इजीली मैंने आपके लिए टेक्निकली क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है। कोई भी वीडियो जब आप मेरी देखें अगर आपको कुछ ना समझ आए प्लीज नीचे एक कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, कुछ भी अपना कमेंट दे दीजिए। मैं आप लोगों को अपना हर उसमें नंबर फोन नंबर डाल देता हूं ताकि आप लोग उसमें मेरे को कोई भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने आपसे कहा मैं आप लोगों के साथ हूं आपके अकाउंट्स एग्जाम तक। ये हमारा मिशन है, हमें मार्क्स अचीव करने हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।